नमस्कार दोस्तों। किडनी, वृक्क या कहें गुर्दे का जोड़ा, यह हमारे शरीर में क्या काम करता है, इसके खराब होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसे स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। किडनी या गुर्दा हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। किडनी हमारे शरीर में एक फिल्टर यानी कि छलनी की तरह कार्य करती है। किडनी हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें पोषक तत्व भी होते हैं। किडनी खून से हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करती है और यूरिन या मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। किडनी रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर से भी संतुलित करती है। यह शरीर में अन्य रसायनों या केमिकल के स्तर को संतुलित करने में भी मदद करती है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हर रोज व्यायाम करें, जिसमें प्रतिदिन चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना या डांस करने से शरीर और किडनी स्वस्थ रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज करने से ब्लड प्रेशर के बिगड़ने का खतरा कम रहता है। शुगर या शक्कर का सीमित मात्रा में सेवन करें, क्योंकि शुगर के अधिक इस्तेमाल से खून में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। जब खून में ग्लूकोज की अच्छे से खपत नहीं हो पाती तो ऐसे में किडनी को खून से शुगर को अलग करने का काम करना पड़ता है। इस स्थिति में किडनी पर बहुत दबाव पड़ता है। ब्लड शुगर को संतुलित रखकर किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। ब्लड प्रेशर सही बनाए रखें, जिससे किडनी खराब होने से बची रहेगी। वजन नियंत्रित रखें। शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा होने से शरीर का वजन बढ़ने लगता है। ज्यादा मोटापा या वजन हृदय और किडनी के खराब होने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने वजन को संतुलित रखने की कोशिश करें। किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी की जो समस्या है, इन सब से बचने के लिए पालक, टमाटर और बीज वाले पदार्थों का सेवन कम करें। दिन में पर्याप्त जल का सेवन करें। किडनी अपने कार्य को सही तरह से कर पाए और हानिकारक तत्वों को बाहर निकाले, इसके लिए रोज 1.5 से 2 लीटर पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए। रोज 8 घंटे नींद लें। धूम्रपान से बचें। प्रोटीन युक्त तथा मिनरल से भरपूर चीजों का सेवन करें। दवाइयों के अधिक सेवन से बचें। जिन लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है या जिनको कार्डियोवास्कुलर डिसीज या हृदय से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जिनके परिवार में किडनी से संबंधित रोगों का इतिहास रहा है या किसी के परिवार में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रही हो, तो उनको समय पर किडनी का चेकअप अवश्य कराना चाहिए। जिनको ये लगे कि उनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, उनको तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। ऐसा कर आप किडनी के रोग से बच जाएंगे और एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि हमारा शरीर भी एक मशीन है तो गलत नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इस मशीन को लगातार चलाए रखने का काम रूह यानी कि आत्मा करती है। हमारे दिल का काम पूरे शरीर में खून को पंप करने का होता है। उसी तरह जैसे कई मोटरों में जो काम ऑयल पंप करने का होता है, हमारे दिल यानी कि हृदय में भी वाल्व और उपांग होते हैं। इसी तरह हम अपनी आंख की तुलना कैमरे से कर सकते हैं, शरीर की तंत्रिकाओं की तुलना टेलीग्राफ के तारों से और हमारी बॉडी में जमी हुई चर्बी की तुलना किसी बॉयलर के चारों तरफ लपेटे हुए ग्रीस से या कुचालक पदार्थ से कर सकते हैं। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो कोयले या डीजल से चलने वाले इंजन व इंसान के बीच बहुत समानता है। इंजन और इंसान दोनों को ही खाना और पेट्रोल की जरूरत होती है, दोनों को ही ऑक्सीजन की जरूरत होती है और शरीर और इंजन दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं। जिस तरह इंसान खाना खाने के बाद उतनी ही मेहनत कर सकता है या कैलोरी खर्च कर सकता है, जितनी कैलोरी उसने खाने से बनाई है, उससे ज्यादा मेहनत करने पर इंसान थक जाएगा या फिर वो कमजोर हो जाएगा। इसी तरह मशीन या गाड़ी भी जितना उसमें कोयला या पेट्रोल डालेंगे उतनी ही चलेगी। भले ही इंसान किसी मशीन की अपेक्षा कम मशीन है, फिर भी हद तक तो वो मशीन ही है। हमारा दिमाग भी किसी चिप या हार्ड ड्राइव की तरह ना जाने कितनी बातें और यादें अपने पास स्टोर करके रखता है। एक इंसानी दिमाग में मेमोरी यानी कि स्टोर करने की कैपेसिटी 2.5 पेटाबाइट होती है, यानी 1 GB बराबर 1024 MB। 1024 MB बराबर 1 TB। 1024 TB बराबर 1 पेटाबाइट होती है। अगर मशीन बंद पड़ी रहे या उसे काम में ना लिया जाए तो वो बेकार हो जाएगी। उसी तरह
हम अगर अपने शरीर को एक्टिव नहीं रखेंगे तो उसमें भी मशीन की तरह जंग लग जाएगा या वो जकड़ने लगेगी। जिस तरह मशीन को सही चलाने के लिए उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को भी फिट रखने के लिए सही देखभाल की जरूरत होती है। उसके लिए सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि हमारी बॉडी के अंगों को ज्यादा टाइम तक तंदुरुस्त रखने के लिए क्या खाना पीना और कब खाना पीना जरूरी है। आजकल लोग अपने शरीर में बिना किसी जानकारी के शराब, तंबाकू, सिगरेट का धुआं, गुटखा, ज्यादा ऑयली खाना बिना किसी टाइम टेबल के डालते जाते हैं। साथ ही फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स का भी बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे एक पेट्रोल के इंजन को केरोसिन ऑयल से चलाना। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे में हमारा मशीन रूपी शरीर कितने दिन चल पाएगा या कितने दिन जिंदा रहेगा? ज्यादा उम्र तक जीने के लिए हमारे शरीर को अच्छे से ऑपरेट करना हमें सबसे पहले सीखना चाहिए, जिससे ये शरीर ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सके और उसमें रहने वाली रूह यानी कि आत्मा ज्यादा समय तक उसमें आराम से रह सके। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह के और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है दिल। दिल या कहें हृदय, एक ही बात है। हमारे शरीर में या यूं कहें सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये 24 आवर्स 24 घंटे हमारे लिए धड़कता है और ये धड़कते हुए पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस दिल को स्वस्थ कैसे रखें। हमारा दिल रोजाना करीब 1,15,000 बार धड़कता है और लगभग 2,000 गैलन खून रोज पंप करता है। पूरे दिन शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, क्योंकि एक निष्क्रिय जीवन शैली का मतलब है आपका अस्वस्थ होना। हमारी दुनिया में होने वाली मौतों का प्रमुख कारण दिल से जुड़ी बीमारियां हैं। हृदय रोगों के कारण मात्र 26 वर्ष की आयु में मृत्यु के आंकड़ों में 34% की वृद्धि हुई है। इससे बचने के लिए स्वस्थ भोजन ग्रहण करें, जिसमें भोजन सही मात्रा में करें। फलों और सब्जियों का सेवन करें। साबुत अनाज और स्प्राउट्स में उच्च फाइबर होता है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। साथ ही स्वस्थ वसा, जिसमें मेवे, बीज, वनस्पति घी और तिल के प्रयोग का रोज सेवन करें। चीनी का सेवन कम करें। साथ ही जिस वजह से आप खुश रहें वो काम रोज करें, जिससे आपका दिल लंबे समय तक स्वस्थ रह सकेगा। दिल को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा प्यार और प्रसन्नता का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हमारी दैनिक जीवन शैली का भी दिल पर बहुत असर पड़ता है। हमारे हृदय का स्वास्थ्य काफी इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। दिल को स्वस्थ रखने के लिए आप धूम्रपान ना करें, व्यायाम और एक्सरसाइज जरूर करें, शुद्ध खाना खाएं, अल्कोहल का सेवन ना करें, तनाव कम रखें, अपने दांतों को रोजाना ब्रश करें, डायबिटीज पर नियंत्रण रखें, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में जरूर रखें, शरीर का वजन बढ़ने न दें, डीप ब्रीथ करें, म्यूजिक सुनें, अच्छी बुक्स पढ़ें, साथ ही कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें। और हाँ, किसी से भी हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग सदमा दे जाते हैं जिससे दिल धड़कना बंद हो सकता है। और किसी को भी कभी हर्ट ना करें। ऐसा कर आप अपने दिल को स्वस्थ रख सकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हर आदमी की जिंदगी में अपने जीने का एक तरीका होता है। कुछ तरीके अच्छे होते हैं, जिनके तरीके बहुत अच्छे होते हैं वो बहुत लंबे समय तक अपनी ज़िंदगी को स्वस्थ और अच्छे तरीके से जीते हैं। और कुछ नेगेटिव भी होते हैं, उनके तरीके गलत तरीके होते हैं, जिससे वो बीमार हो जाते हैं, उनकी तंदुरुस्ती खराब हो जाती है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि वो जीने का कौन सा तरीका है जो सही है और लोगों को लंबी उम्र और लंबे समय तक स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकता है। तो आइए हम जानते हैं वो जीवन के तरीके कौन से हैं। हर रोज सुबह 4 से 6 बजे के बीच में, यानी कि सूरज उगने से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सुबह उठकर दातून, ब्रश, टॉयलेट कर, हाथ मुंह धोकर या 1-2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। उसके बाद बाहर घूमने जाएं। साथ ही योगा और एक्सरसाइज भी करें। हो सके तो थोड़ी दौड़ भी लगाएं। ये क्रम सुबह लगभग 1 घंटा करें।
उसके बाद घर आकर पसीना सूखने के बाद स्नान करें और फिर कुछ फल जिसमें सेब और केला, साथ में दूध और सूखे मेवे जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता आदि नाश्ते में लेवें और अपने काम पर जाएं। ज्यादातर लोग, या यूं समझिए कि एक रिसर्च के अनुसार 85% लोगों का अपना काम में मन नहीं लगता, उनको पसंद नहीं होता, जो कि बहुत बुरी बात है। आप ये सोचिए कि जो काम आप कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे अच्छा काम है, क्योंकि उस काम में आप ही तो एक्सपर्ट हैं। उसमें मन लगाकर जुट जाइए। काम करते समय मन में कोई भी नेगेटिव विचार या थॉट नहीं आने दें। सभी से शांत रहकर व्यवहार करें। दोपहर का भोजन रोज समय पर करें, क्योंकि अगर आप समय पर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में बीमारियां बननी शुरू हो जाएंगी, जिनमें गैस बनना और पेट में जलन होना शुरुआती लक्षण है। भोजन में दाल, सब्जी, दही, रोटी और थोड़े चावल ले सकते हैं। भोजन ज्यादा तेलिए यानी कि ऑयली ना हो। शाम को काम से आने और सुबह जाते समय वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना चाहिए, क्योंकि जब हम एक ही जगह रोज जाते हैं तो धीरे धीरे हम इतने लापरवाह हो जाते हैं कि कई बार हम गाड़ी चलाते समय सावधानी नहीं रख पाते और एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। शाम के भोजन में हमको हल्का भोजन करना चाहिए, जिसमें दूध, रोटी, सब्जी, दाल और चावल खा सकते हैं। वैसे शरीर के लिए फलों को बेस्ट माना गया है। शाम के भोजन के बाद थोड़ा टहलने जाएं, जिसमें खाना पचने में आसानी रहती है। शाम की वॉक के बाद घर आकर पानी पिएं। पानी दिन में 5 से 6 बार अवश्य पिएं और फिर हाथ पैर धोकर शांत मन से कुछ पढ़ें या फिर टीवी भी देख सकते हैं और फिर जल्दी ही सो जाएं। रात में कम से कम 6 या 7 घंटे की नींद अवश्य लें। इस तरह की जीवनचर्या अपनाकर आप स्वस्थ और एक लंबा जीवन जी सकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, क्या हम अपने जीवन को लंबे और स्वस्थ जीवन जीने की कामना करते हैं? और अगर हाँ, तो विशेषज्ञों से हम जानते हैं कि वो हमारी खाद्य सामग्री क्या होंगी, जिनका नियमित रूप से सेवन करके हम अपने जीवन को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे लंबा और स्वस्थ रख सकते हैं। 100 साल तक जिंदा रहने के लिए हमारा तंदुरुस्त होना यानी कि स्वस्थ रहना जरूरी है, और तंदुरुस्ती का सीधा संबंध हमारे जीने के तरीके पर डिपेंड करता है। खान पान और सोच विचार आदि में अगर खामियां हो तो दुनिया की कोई दवा हमें निरोगी नहीं रख सकती। हम सुबह से लेकर शाम तक जो खाते हैं, जो पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं या अन्य जो भी गतिविधियां हम करते हैं, उनका सबका सम्मिलित प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर हमारी दिनचर्या यानी कि डेली लाइफ ठीक नहीं है तो पक्का हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और समय रहते इसमें सुधार कर लिया जाए तो जल्दी ही दवाइयों से छुटकारा मिल जाता है और शरीर स्वस्थ और सबल बना रहता है। अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए सुबह जल्दी उठें। उससे न केवल हम ऊर्जा से भरपूर बने रहेंगे, बल्कि जल्दी उठने से शरीर में हल्कापन, स्फूर्ति और ताजगी महसूस होती है। बताया गया है कि सूर्योदय से 1 घंटा पहले वाला समय 24 घंटों में सबसे अच्छा घंटा होता है। उस समय पक्षियों की चहचहाहट, ताजी हवा से तनाव यानी कि स्ट्रेस दूर होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक सुबह में आंतों की सफाई करती है और समय पर शरीर से मल मूत्र बाहर निकल जाने से शारीरिक विषाक्तता यानी कि टॉक्सिसिटी दूर होती है। सुबह जल्दी उठने से एसिडिटी व अपच की समस्या से छुटकारा मिल जाता है और मेटाबॉलिज्म में भी सुधार होता है। सुबह उठते ही जो पानी पिया जाता है उसे उषा पान कहा जाता है। तांबे के बर्तन में रात भर रखा हुआ पानी अमृत के समान गुणों वाला होता है। एक रिसर्च में यह पाया गया है कि तांबे के बर्तन में रखे पानी में 200 प्रकार के बैक्टीरिया अपने आप नष्ट हो जाते हैं। सुबह तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से सभी प्रकार के रोग विकार ठीक होने लगते हैं। एक्सरसाइज जरूर करें। नित्य क्रिया यानी कि टॉयलेट ब्रश करने के बाद रोजाना 30 से 45 मिनट तक व्यायाम जरूर करें। इससे न केवल शरीर बल्कि मनो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है, अनेक बीमारियों से बचाव रहता है और वजन कंट्रोल में रहता है। एक्सरसाइज करने से अच्छी नींद आती है। हो सके तो शरीर की समय समय पर मालिश करें। मालिश से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे त्वचा में ग्लो बढ़ जाता है, बदन दर्द व थकान दूर होती है, खुलकर भूख लगती है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और शरीर में जमी चर्बी पिघलने लगती है। सुबह शरीर को ऊर्जा की बहुत जरूरत होती है, इसलिए सुबह का नाश्ता जरूर करें, जिसमें दूध, फल, सेब, केला, संतरा, कॉर्नफ्लेक्स, रोटी, दही, रबड़ी, दलिया, ड्राई फ्रूट्स
आदि ले सकते हैं। समय पर गहरी नींद लें। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लें। ये नींद लेने से शरीर की अलर्टनेस बढ़ती है। नींद पूरी तरह शरीर को तरोताजा रखती है। गहरी नींद से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। रोजाना थोड़ा टाइम नदी के किनारे, मिट्टी, पहाड़, जंगल या बगीचे में टहलने जाएं। इस तरह प्रकृति के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहता है, मानसिक थकान दूर होती है और शरीर निरोग रहता है। क्रोध से बचें, क्योंकि क्रोध से खून का बहाव तेज होने लगता है और दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। क्रोध करने से पित्त बढ़ता है। हमेशा शांत रहें। नशीले पदार्थों जैसे कि शराब, धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू और स्मैक जैसे नशीले पदार्थों से सदा दूर रहें। ये शरीर में जहर का काम करते हैं, शरीर में गर्मी को बढ़ाते हैं। लीवर, किडनी व वेसल्स को नशे से बहुत नुकसान पहुंचता है। हमेशा मौसमी फल और सब्जियों का प्रयोग करें, जैसे कि सर्दियों में गोभी, गाजर और मटर का सेवन करना ज्यादा लाभकारी होता है। तले हुए, तीखे, मसालेदार और मीठा कम खाएं। हो सके तो हमेशा ताजा बनाया हुआ खाना ही खाएं। बासी खाने से बचें। खाना खाने के टाइम पेट का एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और थोड़ा सा हिस्सा खाली रखें। इससे खाना पचने में आसानी रहेगी और हमारी आंतों पर भी दबाव कम रहने से वह लंबे टाइम तक दुरुस्ती बनी रहेगी। हर हाल में सदा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। ऐसा करके आप शर्त या 100 साल जी सकेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह के और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों। परिवार हम सब मानवों के लिए अति आवश्यक है। एक साथ रहने वाले लोगों के इस समूह को परिवार कहते हैं। परिवार में हम एक साथ रहकर सुख दुख को साझा करते हैं, आपस में बांटते हैं। इस परिवार में खुशी कैसे बनाए रखें, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। परिवार आमतौर पर पति, पत्नी और बच्चों के समूह को कहते हैं। साथ ही उसमें कुछ खून के रिश्तों से जुड़े और लोग भी परिवार में रहते हैं। अलग अलग स्थानों पर परिवारों के रूप भी अलग अलग होते हैं। जैसे परिवार की अलग अलग संख्या, आवास, वंश परंपरा के अनुसार एक विवाही या बहुविवाही परिवार, संयुक्त एवं मूल परिवार, मातृवंशीय और पितृवंशीय परिवार, मातृ स्थानीय और पितृ स्थानीय अथवा मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक परिवार देखने को मिलते हैं। ज्यादातर परिवार का आकार सीमित होता है। परिवार के मुख्य कार्यों में शारीरिक संरक्षण प्रदान करना, जैसे बीमारी, वृद्धावस्था, दुर्घटना, असहाय अवस्था, अपाहिज होने आदि की अवस्था में परिवार ही अपने सदस्यों की सेवा करता है। बच्चों का लालन पालन परिवार ही करता है। परिवार अपने सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, उनके लिए वस्त्र और घर का प्रबंधन करता है। परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को डराने या दबाने के बजाय माहौल को सहज बनाए रखने का प्रयास करें। अपने परिवार के साथ नियमित घूमने जाएं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने से आपस में प्यार और मजबूत होता है। परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत हमेशा खुली होनी चाहिए। पारिवारिक बहस से बचना चाहिए। मुश्किल समय में परिवार की एकता व प्यार बनाए रखना चाहिए। अगर आपका पारिवारिक सदस्य अगर आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे तो उस पर चिल्लाए नहीं और ना ही उस पर आरोप लगाएं, बल्कि उनको माफ कर दें। जब भी मौका मिले परिवार के साथ छुट्टियां बिताएं, साथ में खाना खाएं, धार्मिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में एक साथ शामिल हों। परिवार के साथ टाइम बिताने से आपसी समझ मजबूत होती है और परिवार मिलजुल कर एक साथ रहता है। अगर आपसे गलती हो गई हो या आपको किसी बात पर कुछ दुख है तो अपने परिजनों का सामना करें और अपनी गलती के लिए माफी मांगे। अपनी गलती मानना उसे सुधारने का सबसे जरूरी कदम है। इससे आपको अच्छा महसूस होगा। परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। इसके लिए परिवार के लोगों को एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहना चाहिए। आपस में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते रहना चाहिए। परिवार में साथ रहकर खुशी का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों को महीने में एक बार गेट टुगेदर अवश्य करते रहना चाहिए।
जिससे एक दूसरे के बच्चे एक दूसरे को जान पाए। परिवार या मोहल्ले के सामने जब भी कोई चुनौती का समय आए तो ये बोलकर साहस बढ़ाना चाहिए कि हम साथ हैं, सब ठीक होगा। इससे परेशानी का समाधान भी निकल आता है और परिवार हमेशा खुशी के साथ आगे बढ़ता जाता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में पैसा कमाने के लिए या कहें जिंदा रहने के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन कई लोगों का काम में मन ही नहीं लगता। तो हम जानते हैं कि काम में मन कैसे लगाएं। आइए इस वीडियो के माध्यम से। एक रिसर्च के मुताबिक 57% लोगों का पूरी तरह अपने काम में मन नहीं लगता, क्योंकि उन सभी को ये लगता है कि फला का काम अच्छा है, वो काम करना चाहिए। वो काम मिल भी गया तो कुछ टाइम बाद फिर ये लगने लगेगा कि कोई और काम अच्छा है, वो कर लेंगे। ऐसे में आदमी अक्सर अपने काम पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाता, जिस वजह से उसे काम में नुकसान होने लगता है। सबसे पहले ये सोचिए कि दुनिया का हर काम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कोई और काम। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अपने काम के प्रति आपके सोचने का नजरिया छोटा या बड़ा हो सकता है। ऐसे में आप जो भी काम करते हैं उसी काम में महारत हासिल करें और उसमें अपनी 100% मेहनत करें। उससे आपका काम चल निकलेगा, जिससे आपका काम में मन भी लगने लगेगा। अगर आपका काम में मन नहीं लगता है तो उस कारण को जानें कि किस कारण से काम में मन नहीं लग रहा है। उस कारण को समझकर उसे दूर करने की कोशिश करें। साथ ही ये सोचें कि उस वजह से मुझे काम में कितना नुकसान हो सकता है। साथ ही आपको बाहरी दिखावे की दुनिया में खुशी लेने की बजाय अपने अंदर की खुशी से खुश होना सीखना होगा। अगर आपके पास काम नहीं भी है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी आप खुश रहें और काम को सीखने और अपने पसंद के काम को ढूंढते रहने की कोशिश करें। उसके लिए कंपटीशन की तैयारियां कीजिए। एक टाइम टेबल बनाइए। कभी भी खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए, जैसे कि उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मेरे पास नहीं है। उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, मेरी नहीं है। इससे बिना वजह आप दुखी होते रहेंगे और काम में मन भी नहीं लगेगा। अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें, क्योंकि काम में मन ना लगना वर्क एंजाइटी की समस्या होती है। ध्यान रहे, अगर आपका मन आपके वर्तमान काम में नहीं लग रहा है तो हो सकता है कि आपका मन दूसरे काम में लगे। कई बार काम में मन ना लगने से तनाव और डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। काम में मन ना लगने के पीछे काम के प्रति सहनशीलता की कमी, ऑफिस या दफ्तर में समय से काम का टारगेट ना पूरा कर पाना, काम में मन ना लगना, दिन भर उदासी या चिड़चिड़ापन, साथ में काम करने वाले लोगों से दूरी बनाना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना, काम में रुचि का ना होना, नए कामों को करने से बचना आदि कारण मुख्य है। काम में फिर से मन लगाने के लिए आप काम से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए अपनी पसंदीदा जगह पर घूमने जा सकते हैं। काम के प्रेशर को एंजॉय करें। ऑफिस में नेगेटिव बातचीत से बचें, जैसे नहीं हो पाएगा, पसंद का प्रोडक्ट नहीं है, इसे कौन खरीदता है, आदि आदि। ऑफिस के लोगों से घुल मिलकर रहें। काम को खत्म करने के लिए अपनी तरफ से एक डेडलाइन तय करें और टाइम पर खत्म करने की कोशिश करें। सेल्फ मोटिवेटेड बने। मुश्किल समय से हार ना माने, बल्कि उससे सीखें और मजबूत बनकर आगे बढ़ें। फिर देखिए, काम में मन लगने के साथ साथ हर मुश्किल आसान हो जाएगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह के और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों। आंखें हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर ये स्वस्थ नहीं है, ठीक नहीं है, अगर ये खराब है तो हम ये दुनिया नहीं देख सकते। तो दोस्तों, हम अपनी आंखों को स्वस्थ कैसे रखें, वो तरीके क्या हैं, आइए जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। आंखों से संबंधित कई समस्याएं होती हैं। ड्राई आई सिंड्रोम, इसमें आंखों में आंसू कम बनते हैं, आंखों में जलन, चुभन महसूस होना, सूखा लगना, भारीपन आदि ये लगातार अंधेरे में स्क्रीन को देखते रहने से हो सकते हैं। मोतियाबिंद,
एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। ये रोग अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारक तथा धूम्रपान इसका खतरा बढ़ा देता है। काला मोतियाबिंद, डायबिटिक रेटिनोपैथी और मैक्यूलर एडेमा आदि रोग हैं। साथ ही आंखों या सिर में भारीपन, धुंधला दिखाई देना आदि समस्याएं दिखाई दें तो आंखों की नियमित रूप से जांच करानी चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें आंखों से संबंधित समस्याएं ज्यादा होती हैं, इसलिए ऐसे लोगों को हर 6 महीने में आंखों की जांच करानी चाहिए। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अपने डाइट चार्ट में हरी सब्जियों, फलों, दूध और दूध से बने उत्पादों को शामिल करें। 6 से 8 घंटे की आरामदायक नींद लें। ये आपकी आंखों को प्राकृतिक तरीके से तरोताजा रखने में सहायता करते हैं। धूल मिट्टी और सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए बाहर निकलते समय अच्छी क्वालिटी का चश्मा लगाएं। धूम्रपान ना करें क्योंकि इससे मोतियाबिंद और AMD की आशंका बढ़ जाती है। कंप्यूटर स्क्रीन को आंखों से 20-30 इंच दूर रखें। पलकें झपकाते रहें। टीवी 3.5 मीटर दूर से कमरे में सही रोशनी में देखें। पढ़ते समय या नजर का काम करते समय कमरे में पर्याप्त रोशनी रखें। कभी भी चलती गाड़ी में पढ़ाई ना करें। दिन में 2-3 बार आंखों को साफ पानी से धोएं, आंखें बंद करके। पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फलों और सब्जियों में विटामिन C होता है जो आंखों के लिए लाभदायक होता है। नट्स और ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। इन नट्स में विटामिन E पाया जाता है जो आंखों के लिए फायदेमंद होता है। बीन्स में बायोफ्लेवोनोइड्स और जिंक भरपूर मात्रा में होता है जो आंखों के रेटिना को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। अखरोट और सूरजमुखी के बीज भी फैटी एसिड और विटामिन E से भरपूर होते हैं। इनका नियमित रूप से सेवन आंखों को स्वस्थ और मजबूत रखते हैं। और हाँ, एकदम से तेज धूप और चमकीली वस्तुओं को ना देखें, ये आंखों के लिए खतरनाक होता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अच्छी संगति का प्रभाव स्वयं के जीवन और परिवार पर तो पड़ता ही है, साथ ही इसका प्रभाव समाज और राष्ट्र पर भी बहुत गहरा पड़ता है। आइए जानते हैं कि इस संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। व्यक्ति की अच्छी संगति से उसके स्वयं का जीवन और परिवार तो अच्छा होता ही है, साथ ही उसका प्रभाव समाज और राष्ट्र पर भी गहरा पड़ता है। जहां अच्छी संगति से व्यक्ति को कुछ नया करते रहने की समय समय पर प्रेरणा मिलती रहती है, वहीं बुरी संगति से व्यक्ति गहरे अंधकूप में गिर जाता है। अच्छी संगति व्यक्ति का मन व चित्त निर्मल करती है और बुरी संगति से दुख और पीड़ा होती रहती है। वो कहते हैं ना कि व्यक्ति योगियों के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षणों में गति भी उसकी संगति के अनुसार ही मिलती है। जहां संगति से व्यक्ति महान बनता है, वहीं बुरी संगति से उसका पतन भी हो जाता है। सदाचरण, सत्संगति, अच्छे विचारों का बीज बच्चे के मन में बचपन में ही बो देना चाहिए। व्यक्ति की संगति कैसी है, इस बात से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। जैसे छत्रपति शिवाजी बहादुर बने क्योंकि उनकी मां ने शिवाजी को ऐसा वातावरण दिया। नेपोलियन जीवन भर बिल्ली से डरते रहे क्योंकि उनको बचपन में ही बिल्ली ने डरा दिया था। माता पिता के साथ बच्चे पर स्कूली शिक्षा का गहरा प्रभाव पड़ता है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बुरी संगति में फंसकर नशा या मद्यपान करने लगते हैं। इससे उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। वे झूठी चकाचौंध में फंसकर स्वयं की वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। कई बार सत्संगति ना मिलने के कारण, उपयुक्त वातावरण ना होने के कारण बच्चा अपनी प्रतिभा का विकास नहीं कर पाता, जबकि सत्संगति से उसमें अटूट विश्वास जागता है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। मनुष्य के अंतःकरण में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। जैसा उसे वातावरण मिलेगा वो बीज बढ़ने लगेगा। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले अपनी कामनाओं को नियंत्रण में रखने के लिए अपनी संगति में सुधार करना चाहिए, क्योंकि सत्संगति से पापी और दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति भी धीरे धीरे संस्कारी और सज्जन बन जाता है। लाखों उपदेशों और हजारों पुस्तकों का अध्ययन करने पर भी मनुष्य का दुष्ट स्वभाव इतनी सरलता से नहीं बदल सकता जितना किसी अच्छे मनुष्य की संगति से बदल सकता है। संगति करने वाले व्यक्ति का सद्गुण उसी प्रकार सिमट सिमट कर भरने लगता है जैसे वर्षा का पानी सिमट सिमट कर तालाब में भरने लगता है। अच्छे वातावरण वाले व्यक्ति के संपर्क से उसके साथ के व्यक्तियों का चारित्रिक विकास उसी प्रकार होने लगता है जिस प्रकार सूर्य के उगने से कमल अपने आप विकसित होने लगते हैं। अतः अच्छी संगति का साथ कीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद।
तो दोस्तों, इस तरह के और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, दुनिया का हर आदमी अच्छा बनना चाहता है, बुरा कोई भी बनना नहीं चाहता। तो अच्छा आदमी बनने के लिए क्या करें, कैसे बने हम अच्छा आदमी, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दुनिया का हर इंसान अच्छा ही बनना चाहता है। कोई भी इंसान बुरा बनना नहीं चाहता। वैसे इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, बल्कि उनकी कुछ आदतें बुरी होती हैं, जो उनकी हंसती खेलती जिंदगी को दुख और तकलीफ में डाल देती हैं। अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले आदमी को अपनी सोच बदलनी पड़ती है। हमेशा अच्छी सोच रखें, क्योंकि बेहतरीन इंसान की पहचान उसके अच्छे विचार और सकारात्मक सोचने से ही होती है। अच्छे विचार और पॉजिटिव सोच इंसान में मुश्किल वक्त में भी आत्मविश्वास और मजबूती बनाए रखती है, जिससे उसे हर काम में सफलता दिलाने में सहायता प्रदान करती है। बात करते वक्त हमेशा दूसरों से मधुरता और सरल भाषा में बात करें। उसी भाषा का प्रयोग करें जो दूसरों को पसंद हो। एक अच्छा इंसान तभी बनता है जब लोग आपको पसंद करने लगे। इसलिए हमेशा आपके आसपास कोई अच्छा इंसान हो तो उसकी अच्छी आदतों को अपनाकर अच्छा इंसान बन सकते हैं। आपसे मिलने वाला इंसान छोटा हो या बड़ा, सभी की दिल से इज्जत करनी चाहिए, जिससे वो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। कोई इंसान अगर कभी आपकी मदद करता है तो उसका धन्यवाद करें, इससे उसे अच्छा महसूस होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप जब दूसरों का सम्मान करोगे तो बदले में आपको भी सम्मान जरूर मिलेगा। हमेशा दूसरों की उनके मुश्किल वक्त में सहायता करें, इससे आपको सुकून मिलेगा। दूसरों की मदद करना एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। इससे अगर कभी आप मुश्किल में होंगे तो वो लोग आपका साथ देंगे। इसलिए हमेशा लोगों के साथ खड़े रहें। जिंदगी में हर इंसान कभी न कभी कोई न कोई गलती अवश्य करता है। ऐसे में अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए तो उसे स्वीकार करें, अपनी गलतियों से सीखें और दोबारा गलती ना करें। अगर आपको किसी ने चोट पहुंचाई भी है तो उसे माफ कर दें। अपनी गलतियों से कभी भी अपने काम को बीच में ना रोकें, क्योंकि गलतियां करके ही अच्छे काम किए जाते हैं। जो लोग आपका साथ देते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, हमेशा बुरी बातें करते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि अच्छे आदमी के साथ रहकर ही अच्छा बना जा सकता है और अपनी जिंदगी में कामयाब बना जा सकता है। हमेशा दूसरों के लिए आदर्श बने, खुद से प्यार करें, हर वक्त खुद को बड़ा बनाने में ध्यान देना चाहिए। साथ ही अपने स्वास्थ्य, खान पान और रहन सहन पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे हम जो भी काम करें उसमें बेहतर कर पाएं। गुस्सा ना करें, क्योंकि कई बार गुस्से की वजह से भी अच्छी अच्छी चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। गुस्सा हमेशा गुस्सा करने वाले के लिए नुकसानदायक होता है। गुस्से की वजह से इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उसे सही और गलत में फर्क समझ नहीं आता और बाद में फिर पछताना पड़ता है। अगर एक अच्छा इंसान बनना है तो पहले गुस्से को कम करना होगा। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से या अपनों से ज्यादा पैसे वालों से नहीं करनी चाहिए। इससे दिमाग में हीन भावना पैदा होने लगती है। जिंदगी में अपना दिमाग हमेशा खुला रखें और कुछ ना कुछ किताबों या इंटरनेट पर सीखते रहें, जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। जिंदगी में चाहे कितनी बार भी नाकामयाबी क्यों ना मिले, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी असफलताओं से सीखकर फिर से नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा ईमानदार बने, क्योंकि ईमानदार आदमी पर हर इंसान भरोसा करता है। लेकिन अगर कोई आपके साथ बेईमानी करता है तो ऐसे झूठे इंसान पर कोई भरोसा नहीं करेगा। हमेशा सच बोले, जिससे आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। साथ ही दूसरों के लिए अपने दिल में हमेशा दया और करुणा की भावना रखें, जो आपको एक अच्छा इंसान बनाने में बहुत काम आएगी। धन्यवाद। आलस्य के कारण घंटों बिस्तर पर लेटे रहना, कुर्सी पर बैठे रहना, अस्त व्यस्त दिनचर्या का हमारी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है और इसका सबसे ज्यादा असर हमारे पेट पर पड़ता है, जिसके कारण शरीर बेडौल दिखाई देने लगता है और यही बेडौल शरीर कई बार लोगों में हंसी का कारण भी बन जाता है। लेकिन हम कुछ तरीके अपनाकर अपने बेली फैट को बढ़ने से रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं।
अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन और सही एक्सरसाइज की जाए तो 1 महीने में कम से कम 4 इंच तक पेट की चर्बी को कम किया जा सकता है। उसके लिए हल्की फुल्की वार्म अप एक्सरसाइज करें, जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और वो एक्सरसाइज के लिए तैयार होगा। 6 से 9वें दिन धीरे धीरे स्टेमिना डेवलप करते हुए एक्सरसाइज का समय बढ़ाते हुए ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज के लिए बॉडी को तैयार करें। फिर स्पिन बाइक, ट्रेडमिल वॉक करें और एक्सरसाइज का हर दिन समय भी बढ़ाते जाएं। 9 से 12वें दिन लोअर पेल्विक रीजन की एक्सरसाइज करें। सुबह शाम सिंगल लेग क्रंच, डबल लेग क्रंच, कैची जैसी एक्सरसाइज करें। 12 से 30 दिन में कमर और पेट की पूरी एक्सरसाइज करें। साथ ही पुरानी एक्सरसाइज के साथ लेग स्ट्रेच, लेग ड्रॉप, साइकिल क्रंच, प्लैंक, वी क्रंच, साइड क्रंच और एब्डोमिनल एक्सरसाइज करें। इस समय अपना एक डाइट प्लान करें जिसमें शुगर कम खाएं, क्योंकि शुगर में फ्रक्टोज होता है जो पेट के चारों ओर फैट बढ़ाता है। कोल्ड ड्रिंक, आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड जूस और स्वीट बेवरेज से मोटापे का खतरा 60% तक बढ़ जाता है। अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, जिसमें सोयाबीन, टोफू, नट्स इन जैसे फूड्स का खाने में इस्तेमाल करें। इनको खाने से जल्दी भूख नहीं लगती, जिससे कैलोरी इंटेक कम होता है, जिससे पेट के चारों ओर फैट जमा नहीं होता। सुबह ओटमील, दलिया और हाई प्रोटीन वाला नाश्ता करें जो पेट का फैट घटाने में हेल्पफुल होता है। खाने में फलियां, साबुत अनाज, मटर, पत्ता गोभी, राजमा इन जैसी चीजों में फाइबर ज्यादा होता है। इनमें डाइजेशन भी ठीक रहता है, पेट में फैट जमा नहीं हो पाता। पेट कम करने के लिए एक्सरसाइज के तरीके भी जान लेते हैं। सिंगल लेग स्ट्रेच में पीठ के बल लेटकर दोनों पैर ऊपर उठाएं। अब बायां पैर घुटने से मोड़कर हाथों से जकड़ लें। 5 सेकंड बाद पैर सीधा कर लें। फिर यही प्रोसेस दाएं पैर के साथ करें। ऐसा 10 से 12 बार दोहराएं। डबल लेग स्ट्रेच में पीठ के बल लेटकर दोनों पैर ऊपर उठाएं। फिर दोनों पैर एक साथ घुटनों से मोड़ें। 5 सेकंड तक हाथों से पैरों को जकड़ कर रखें। पैरों को वापस सीधा करें। ऐसा 10 से 12 बार दोहराएं। कैंची में पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे दाएं पैर को नीचे लाएं और सीधा कर लें। फिर बाएं पैर को नीचे लाते हुए दाएं पैर ऊपर उठाएं। ऐसा 10-12 बार दोहराएं। लेग ड्रॉप में पीठ के बल लेटकर पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाकर सीधा कर लें। कुछ देर रुकें, फिर पैरों को नीचे लाकर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रुक जाएं। इसे भी 10 से 12 बार दोहराएं। साइकिल क्रंच में पीठ के बल लेट जाएं। हाथों को सिर के नीचे ले जाकर पैरों का हवा में साइकिल चलाएं। इसके साथ कोहनी से घुटनों को छूने की कोशिश करें। इसे 10 से 12 बार दोहराएं। प्लैंक में पेट के बल लेट जाएं। अब पैरों के पंजों और हाथों के बल शरीर को ऊपर उठाएं। बॉडी को तान कर रखें। 10 सेकंड तक ये पोजीशन मेंटेन करें। इसे 4 से 5 बार दोहराएं। साइड प्लैंक में करवट के बल लेट जाएं। बॉडी को एक हाथ और दोनों पैरों के सहारे उठाएं और 30 सेकंड तक ऊपर रखें। पेट और जांघों को ऊपर तान कर रखें। इसे 10 से 12 बार करें। वी क्रंच में पीठ के बल लेटकर सांस खींचते हुए दोनों हाथों को कान की सीध में ऊपर ले जाएं। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और वी जैसी पोजीशन बनाएं। इसे 10 से 12 बार करें। ये सभी एक्सरसाइज लगातार 30 दिन करके कम से कम 4 इंच तक बेली फैट कम कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हार्मोन्स का हमारे शरीर, दिमाग और हमारी जिंदगी में बहुत प्रभाव पड़ता है। इन हार्मोन्स में से एक हार्मोन है एड्रेनालिन। इसका हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए हम जानते हैं। हमारे शरीर की ज्यादातर गतिविधियों में हार्मोन्स का बहुत योगदान होता है। एड्रेनालाइन हमारे शरीर का एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे शरीर को जीवित रखने में मदद करता है। यह हमारे शरीर की किसी भी आपात स्थिति में मदद करता है। एड्रेनालाइन एड्रेनल ग्रंथि का न्यूरोट्रांसमीटर है जो मुश्किल के समय, जैसे कि आग लगने पर, भूकंप या एक्सीडेंट के समय या तेज दौड़ते समय या वजन उठाते समय या खतरा होने पर यह हार्मोन हमारे शरीर में स्रावित होता है। किसी भी आपात स्थिति में यह हमारे दिमाग में एक रासायनिक संदेशवाहक के रूप में भी काम करता है।
खतरा की आशंका होने पर एड्रेनलाइन हार्मोन शरीर को फाइट और फ्लाइट दोनों स्थितियों के लिए तैयार करता है। जब भी हमारे शरीर को किसी आपात स्थिति में निपटने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो इसी हार्मोन की वजह से मांसपेशियों में फैलाव होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। एड्रेनलाइन हार्मोन के एक्टिव या स्राव से हमारे शरीर की दर्द सहने की शक्ति भी बढ़ जाती है। एड्रेनलाइन हमारे शरीर का एक नेचुरल उत्पाद है जो शरीर की जरूरत के हिसाब से स्रावित होता है। एड्रेनाइल हार्मोन का स्राव अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रेनल ग्लैंड द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर में दाहिनी ओर की अधिवृक्क ग्रंथि का आकार त्रिकोणाकार और बाईं अधिवृक्क ग्रंथि का आकार अर्धचंद्राकार होता है। एड्रेनलाइन हार्मोन का प्रयोग किसी कीड़े के डंक, भोजन, दवाओं या विभिन्न पदार्थों के कारण होने वाली गंभीर बीमारी के इलाज में भी किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग बुखार, राइनाइटिस या तीव्र साइनसिस, अस्थमा के लक्षण, पित्तरी और एंजियोन्यूरोटिक एडिमा, कुछ प्रकार के सिंकोप और कार्डियक अरेस्ट में इलाज और गर्भाशय की मांसपेशियों को आराम देने या इसके संकुचन को रोकने के लिए भी किया जाता है। एड्रेनाइल हार्मोन के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जिनमें भारी, तेज या अनियमित दिल की धड़कन, चक्कर आना, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द, सिर दर्द, उल्टी, घबराहट, चिंता या बेचैनी, पीलापन, पसीना, कंपन आदि मुख्य हैं। एड्रेनाइल का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। एड्रेनाइल हार्मोन का स्राव शरीर की मांसपेशियों को खतरा होने पर कुछ पल के लिए कई गुना बढ़ा देता है। इससे एक अकेला आदमी कई लोगों पर भी भारी पड़ सकता है। एड्रेनाइल हार्मोन हमारे शरीर में जब स्रावित होता है तो शरीर कई गुना तेज काम करने लगता है, जो दूसरे लोगों को एक चमत्कार की तरह लगेगा, लेकिन वास्तव में वो एक हार्मोन के स्राव होने वाली घटना होती है। एड्रेनाइल वास्तव में हमारे शरीर के लिए एक चमत्कारिक वरदान है। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह के और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों। गुस्सा यानी कि क्रोध इंसान की सबसे बुरी आदतों में से एक आदत है। इस गुस्से पर कैसे काबू करें, इसे कैसे रोकें, इस पर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम इस गुस्से पर काबू पा सकते हैं, रोका जा सकता है ये गुस्सा। गुस्सा करना हम पृथ्वी पर रहने वाले लगभग सभी प्राणियों के स्वभाव में होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को कम गुस्सा आता है तो किसी को बात बात पर गुस्सा आ जाता है। हर किसी में गुस्सा आने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों में पारिवारिक समस्याएं, पैसे की कमी, काम से संबंधित तनाव या रिश्तों में चल रही मुश्किलें भी गुस्से का कारण बन सकती हैं, जबकि कुछ लोगों में तमाम तरह के मानसिक विकारों के कारण भी अक्सर गुस्से की भावना आ सकती है। ज्यादा गुस्सा करने से शरीर में दर्द और हमारी पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है। लगातार गुस्से में रहने पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तथा फ्रोजन शोल्डर तक हो जाता है। गुस्सा हमारे दिल और दिमाग पर बहुत बुरी तरह असर करता है। गुस्से के कारण दिमाग में खून की नलियां सिकुड़ने से हाई ब्लड प्रेशर के कारण दिल पर दबाव बढ़ जाता है। गुस्सा करने वाले लोग हर बात पर तर्क करते हैं और जब तक अपनी बात ना मनवा लें पीछे नहीं हटते। गुस्से में आने के बाद ये बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और अपने रिश्तों को भी खराब कर लेते हैं। गुस्से वाले लोग अपने से छोटे लोगों पर पूरे हक से गुस्सा करते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया का हर 21वां इंसान डिप्रेशन का शिकार है। कभी कभी गुस्सा सेरोटोनिन हार्मोन के असंतुलन के कारण भी आ जाता है। खुद को कमजोर समझने वाला व्यक्ति भी गुस्सा कर सकता है। यदि आप एक अपमानजनक रिश्ते में हैं, जहां आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको बार बार गुस्सा आएगा। बार बार गुस्सा आने से हमारे दिमाग में ऐसे रासायनिक तत्व बनने लगते हैं जिनका हमारे मन और शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गुस्सा आने से सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है, तनाव आ जाता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, नींद पर भी बुरा असर पड़ता है। गुस्सा आने पर गुस्से को काबू करने की कोशिश करें,
उसके लिए खुद को शांत रखना सीखें। बोलने से पहले सोचें। गुस्सा आने पर उस जगह से कहीं और चले जाएं। जब तक गुस्सा शांत ना हो तब तक अच्छे विचारों से भी गुस्से को दूर किया जा सकता है। यदि आप में बहुत गुस्सा भरा हुआ है तो अकेले में चिल्लाकर खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। बुरी आदतों से बचें, अच्छी किताबें पढ़ें, लंबी लंबी सांसें लें। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ध्यान के द्वारा नियमित अभ्यास करें, जिससे आप गुस्से पर काबू पा सकेंगे और एक अच्छा और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, त्वचा पर निखार लाने के लिए हर व्यक्ति कोई ना कोई उपाय अवश्य करता है। जी हाँ, त्वचा पर हम ग्लो कैसे लाएं और इसकी सही देखभाल कैसे करें, आइए जानते हैं। त्वचा की देखभाल के लिए रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छी फेस वॉश या किसी मॉइस्चराइज युक्त साबुन से हाथों से हल्का रगड़कर साफ करें। फिर साफ पानी से चेहरे को अच्छे से धो लें, जिससे चेहरे की धूल निकल जाएगी। रात को सोने से पहले चेहरे पर हर्बल फेस मास्क लगा सकते हैं, जिससे स्किन को स्वस्थ और पोषक रख सकते हैं। हर्बल फेस मास्क से स्किन में खोए हुए पोषक तत्वों के अलावा नमी की भरपाई हो जाती है। सोने से पहले चेहरे पर एलोवेरा, मुल्तानी मिट्टी, खीरे या चंदन का पाउडर लगा सकते हैं। स्किन के साथ साथ रात को सोने से पहले बालों की भी मसाज कर सकते हैं, जिससे पूरे दिन की थकावट मिट जाती है और गहरी नींद भी आएगी। गहरी नींद से स्किन ग्लो करने लगती है। आंखों की सतह का हिस्सा काफी संवेदनशील होता है, इसलिए इसकी अतिरिक्त देखभाल करने की जरूरत ज्यादा होती है। आंखों की त्वचा के आसपास हो रहे काले दागों को दूर करने के साथ ही झुर्रियों को दूर करने के लिए आंखों की क्रीम का इस्तेमाल करना काफी जरूरी होता है। रात को सोते समय आंखों के नीचे क्रीम को लगाना ना भूलें। चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी का लेप भी लगा सकते हैं। इससे चेहरे के रोम छिद्रों में भी सुधार करने में मदद मिलती है। एलोवेरा में अच्छा मॉइस्चराइजेशन करने की क्षमता होती है। एलोवेरा जेल में मुहासों के इलाज में भी सहायता मिलती है। नींबू में भी अम्लीय गुण होते हैं, जो चेहरे की गंदगी को साफ करते हैं। इसके लिए नींबू का एक टुकड़ा चेहरे पर रगड़ें और कुछ मिनट तक रुकने के बाद पानी से मुंह धो लें। चमकदार त्वचा पाने के लिए संयम और सही खान पान की आदत का होना बहुत जरूरी है। चमकदार त्वचा के लिए जूस पिएं। जोजोबा तेल चेहरे की झुर्रियों के लिए फायदेमंद होता है। अरंडी का तेल में इलास्टिन और कोलेजन होता है, जो झुर्रियों को कम करने का काम करते हैं। चेहरे पर कच्चा दूध लगाने से भी दाग धब्बे गायब होने लगते हैं। हल्दी का लेप लगाने से चेहरे के दाग धब्बे मिट जाते हैं और चेहरे पर चमक आ जाती है। हल्दी त्वचा के पीएच स्तर को भी नियंत्रित करती है। दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो त्वचा को एक्सफोलिएट करने में मदद करता है और मेलानोसाइट को धीरे धीरे कम करता है। चेहरे की झाइयां भी ठीक करता है। अगर आप नाक के ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स से परेशान रहते हैं तो बेकिंग सोडा उपयोगी हो सकता है। सनबर्न में और सूजन से बचने में शहद, एलोवेरा, सेब का सिरका उपयोगी हो सकता है। त्वचा को गोरा बनाने के लिए गुलाब जल का प्रयोग लाभदायक है। ये त्वचा को कोमल और मुलायम बनाता है। गुलाब जल त्वचा से मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है और त्वचा गोरी भी होने लगती है। सर्दियों में त्वचा रूखी होने लगती है। इससे बचने के लिए विटामिन ई युक्त मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें। माइल्ड स्क्रब करें। नारियल का तेल भी चेहरे पर लगा सकते हैं। नहाने के लिए गुनगुने पानी का उपयोग करें। दूध का इस्तेमाल करें और खूब पानी पिएं, जिससे आपका चेहरा हमेशा खूबसूरत और चमकता दमकता रहेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह के और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है सफल आदमी बनना। जिंदगी में सफलता पाना हमारे लिए सबसे जरूरी है। एक सफल आदमी में क्या गुण होना चाहिए, सफलता कैसे हासिल करनी चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सफल होना है तो चुनौतियों और असफलताओं का सामना करके उनसे आगे निकलना होगा। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब बहुत सारा धन कमाना होता है।
कुछ को पावर चाहिए और कुछ लोग दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने को सफल होना मानते हैं। वैसे हर इंसान के लिए सफलता के मायने भी अलग अलग होते हैं। हर आदमी को जिंदगी में अलग अलग चीजों की ख्वाहिश होती है। सफलता हर किसी का सपना होता है। सफल व्यक्ति बनने के लिए कुछ बड़ा सोचिए। आमतौर पर यह देखने में आता है कि ज्यादातर लोग बड़ा नहीं सोचते। इसलिए जिंदगी में विकास करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच का विकास करना जरूरी है, क्योंकि सफलता दिमाग के आकार पर नहीं, सोच के आकार पर निर्भर करती है। जिंदगी में हमको वही मिलेगा जिसके लिए हम कोशिश करेंगे। अपनी मेहनत और कोशिश से इंसान हर चीज प्राप्त कर सकता है। असफलताओं से कभी मत डरो, बल्कि हर असफलता से सबक लेकर फिर से पूरी कोशिश के साथ अपने काम में लग जाना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि हर असफल प्रयास सफलता के रास्ते पर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए अपनी असफलताओं का अध्ययन करके उसके कारण को जानें। हर असफलता के बाद फिर से शुरू करने का एक अवसर होता है, लेकिन पहले से ज्यादा सावधानी और समझदारी से शुरू करें। हर बार की असफलता से घबराएं नहीं। ध्यान रहे, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। अपनी क्षमता पर विश्वास करके जिंदगी बदली जा सकती है। आत्मविश्वास हमेशा योग्यता और इंटेलिजेंस से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अपने आप पर विश्वास करें, क्योंकि खुद पर विश्वास के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना ही सफलता का पहला कदम है। याद रखिए, मैदान से हारा हुआ आदमी फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ आदमी कभी नहीं जीत सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। सकारात्मक सोच सफलता की महत्वपूर्ण सीढ़ी है। हमेशा रूटीन के साथ काम करें। एक अच्छी दिनचर्या सफल व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होती है। किसी भी काम को करने से पहले ये जानें कि आप किस काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। जो काम आपकी पसंद का नहीं, उसमें आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। मन को हमेशा शांत रखें। एक बार में एक ही काम की परियोजना बनाएं। अपना गोल प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लें। हमेशा नए विचारों को अपनाएं और मेहनत के लिए हमेशा तैयार रहें। एक बात याद रखें, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको आम आदमी से ज्यादा मेहनत करनी होगी, और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता एक दिन शोर मचा दे। सफलता के लिए की गई मेहनत से थकान कभी नहीं आती, बल्कि संतोष और आनंद मिलता है। साथ ही आप लाइफ में जो भी निर्णय लें, उनका पूरे मन से पालन करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आग में जल जाने से, करंट लग जाने से या दिल की धड़कन रुक जाने से हार्ट अटैक हो जाता है, और ज्यादातर लोग ऐसे में उस इंसान को मरा हुआ घोषित कर देते हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि इस तरह लगभग मरे हुए इंसान को भी जिंदा किया जा सकता है। एक विधि ऐसी भी है, और उस विधि का नाम है CPR। जी हाँ दोस्तों, उस विधि का नाम CPR है। CPR यानी कार्डियक पल्मोनरी रिसिटेशन। जी हाँ, इस विधि से उस लगभग मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं ये CPR विधि क्या है। तो सबसे पहले आप 108 नंबर इमरजेंसी पर कॉल कीजिए। जब तक 108 नंबर से आपके पास सहायता नहीं आती, तब तक आप उस व्यक्ति को CPR देना शुरू करें। इस क्रम में रोगी को सीधा लिटा दें, ऐसी जगह पर जहां साफ हवा हो, किसी प्रकार का कोई प्रदूषण ना हो। फिर उसका नाम लेकर उस रोगी को पुकारें, होश में लाने की कोशिश करें। अगर रोगी ने जवाब दिया तो उसको बैठाकर पानी वगैरह दें। अगर तब भी वो होश में नहीं आता तो उसकी श्वास नली को सीधा करने के लिए सर को सीधा कीजिए। रोगी की श्वास चल रही है या नहीं, ये जानने के लिए अपना कान उसके नाक के पास ले जाकर, या उसकी पल्स चल रही है या नहीं, उसके हाथ को पकड़कर पता करें। अगर रोगी की दिल की धड़कन बंद हो गई है और उसकी श्वास रुक गई है, तो आप सबसे पहले उसकी नाक को अपनी उंगलियों से बंद कर अपने मुंह को रोगी के मुंह में डालकर एक ब्रीथ 5 सेकंड, यानी एक श्वास 5 सेकंड में दें। ये श्वास आपको 12 बार देनी है, यानी लगभग 1 मिनट
अगर तब भी रोगी की श्वास नहीं चले या उसकी दिल की धड़कन ना चले, तब उसको सीपीआर देना शुरू करें, यानी कि कार्डियक पल्मोनरी रिसिटेशन, जिसके लिए हम रोगी के सीने की रिब्स जहां से खत्म होती है उसके 2 इंच नीचे अपने दोनों हाथों को विशेष प्रकार से एक साथ मिलाकर उस जगह पर 30 बार दबाएं। उसका दबाव रोगी पर 1.5 से 2 इंच का हो। इस दौरान अगर रोगी की रिब्स को नुकसान भी होता है तो होने दें, लेकिन उसके सीने को दबाकर सीपीआर देते रहें। यह प्रक्रिया 30 बार करके उसके दिमाग में ऑक्सीजन का संचार बनाए रखें, वरना रोगी का ब्रेन डेड हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। ये 20-25 मिनट का टाइम रोगी के लिए बहुत नाजुक होता है। उसके बाद फिर से अपना मुंह रोगी के मुंह में लगाकर फिर से 12 बार श्वास दें। अगर रोगी की श्वास और धड़कन चल रही है तो उसे केवल 1 बार मुंह से श्वास दें, लेकिन अगर रोगी की श्वास और धड़कन दोनों ही नहीं चल रही है तो ऐसे में 12 बार श्वास, फिर 30 बार पंप और 12 बार फिर ब्रीथ करें, यानी 2 बार ब्रीथ और 1 बार 30 पंप रोगी को करें। और ये तब तक करें जब तक कि इसकी श्वासें और दिल की धड़कन वापस शुरू ना हो जाए और जब तक उस तक मेडिकल सहायता ना पहुंच जाए। ऐसा कर आप 100% रोगी की जान बचा सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह के और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, डिप्रेशन यानी कि अवसाद ये एक मानसिक बीमारी है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में इस अवसाद की कम से कम 18% बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों, जानते हैं हम ये डिप्रेशन क्या है, इससे हम कैसे निपटें। आइए इस वीडियो के माध्यम से वो कौन से तरीके हो सकते हैं हम जानते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य को किसी भी उम्र में हो सकती है। अगर हम पुरुष और महिला की तुलना करें तो महिलाओं में डिप्रेशन की समस्या ज्यादा होती है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मानसिक कारणों के अलावा हार्मोनों का असंतुलन होना, गर्भावस्था और अनुवांशिक विकृतियां भी डिप्रेशन का कारण हो सकती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अनुसार दुनिया भर के लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन के कुछ विशेष प्रकार होते हैं, जिनमें मेजर डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, साइकोटिक डिप्रेशन और एटिपिकल डिप्रेशन आदि प्रमुख होते हैं। डिप्रेशन का मुख्य कारण कोई एक नहीं होता, ये अलग अलग कारणों से हो सकते हैं, जैसे चिंता, लगातार उदासीनता, अकेलापन, हर काम में हार मिलने या नाकामयाब होने पर बार बार घबराहट होने पर। कोई इंसान सदा लाचारी की स्थिति में रहता है, उसे सदा निराशा घेरे रहती है, अकेलापन अच्छा लगने लगे, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। एक मनुष्य को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए 7-8 घंटे की नींद जरूरी होती है। ऐसे में अगर आदमी नींद पूरी ना कर पाए तो वो आलसी हो जाएगा, उसका शरीर भारी रहेगा और वो खुद को तरोताजा महसूस नहीं कर पाएगा, जिससे उसका काम में दिल नहीं लगेगा, वो काम को टालता जाएगा। ऐसे में व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। सोचने की क्षमता का कम होना, एकाग्रता में कमी होने से, छोटी छोटी बातों को भूल जाने से भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। नशे की आदत से लोग डरपोक हो जाते हैं, वो मुश्किल समय से संघर्ष करने की क्षमता को खो देते हैं। नशा करने वाला इंसान वास्तविकता से इतनी दूर हो जाता है कि यदि उसको वास्तविक जीवन में थोड़ी भी परेशानी सामने दिखाई दे तो वो तुरंत डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। परिवार के लोग या ऑफिस के कर्मचारी या बॉस हर रोज किसी को परेशान करें, उसे डराएं या नीचा दिखाने की कोशिश करें या उसकी हंसी उड़ाएं, तो ऐसे में वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। डिप्रेशन से बचने के लिए नियमित व्यायाम करें, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, खुद से प्यार करें, खुद का ख्याल रखें, किसी अच्छे मनोचिकित्सक की सहायता लें, अच्छा संगीत सुनें, हो सके तो गीत गुनगुनाएं, डांस करें, अपने परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताएं, हंसी मजाक करें, बाहर घूमने जाएं या कोई खेल खेलें, खुद को गंभीर होने से बचाएं। डिप्रेशन एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या है, लेकिन अच्छी जीवनचर्या और अच्छी डॉक्टरी सहायता से डिप्रेशन के मरीज को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। इसके लिए चिकित्सक, मरीज के परिवार और दोस्तों का सहयोग बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नर्स
या यूं कहें ड्राई फ्रूट्स में भी जो बादाम है उसमें बहुत पोषक तत्व पाए जाते हैं। गुणों के हिसाब से ये बहुत ही अहम है। तो जानते हैं इस बादाम में क्या गुण हैं, इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्राई फ्रूट्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, साथ ही इनमें कई प्रकार के औषधीय गुण भी होते हैं। ड्राई फ्रूट्स के कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। ड्राई फ्रूट्स को आप दही, ओट्स, दलिया, स्मूदी, खीर, लड्डू और भिगोकर खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की खास बात यह है कि ड्राई होने के कारण आप इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में सोडियम, शुगर और कोलेस्ट्रॉल बहुत कम मात्रा में होता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सूखे मेवे को खाली पेट खाना नुकसानदायक हो सकता है और ये अपच, डिहाइड्रेशन का कारण बन सकते हैं। उनका ये मानना गलत है। सुबह खाली पेट भिगोकर या बिना भिगोए भी खाली पेट सूखे मेवे का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको पूरे दिन एनर्जी मिलेगी और मूड भी फ्रेश रहेगा। ड्राई फ्रूट्स में विटामिन ई, कैल्शियम, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और राइबोफ्लेविन इनकी भरपूर मात्रा पाई जाती है। साथ ही इनमें आयरन, पोटेशियम, जिंक, विटामिन बी, नियासिन, थायमिन और फोलेट की भी अच्छी मात्रा होती है। नट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड और गुड फैट पाया जाता है जो आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ड्राई फ्रूट्स आपके डाइजेशन, हार्ट हेल्थ और हड्डियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। रात को भिगोया हुआ बादाम सुबह खाली पेट चबा चबा कर खा सकते हैं और ऊपर से दूध भी लें। बादाम में स्वास्थ्यवर्धक तेल, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन पाया जाता है। बादाम खाने से दिल स्वस्थ रहता है। बादाम बढ़ते वजन को भी कंट्रोल करता है। बादाम में पाया जाने वाला विटामिन ई स्किन और बालों के लिए भी काफी अच्छा होता है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य और फिट शरीर के लिए रोज बादाम खाएं। अगर सुबह उठते ही भूख लगे तो पिस्ता का सेवन करना भी फायदेमंद है। पिस्ता में ओलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कैरोटीन, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और पॉलीफेनोलिक पाए जाते हैं जो डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और वजन कम करने में सहायक होते हैं। पिस्ता से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। खजूर में डाइजेस्टिव फाइबर की मात्रा अधिक होती है। खजूर भूख को कम करके आपको लंबे टाइम तक ताकत देने में मदद करता है। खजूर में आयरन बहुत होता है जो हमारे शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। खजूर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखता है। खजूर हड्डियों के लिए भी फायदेमंद होता है। रात में सोने से पहले और सुबह दूध के साथ खाना चाहिए। सुबह उठकर किशमिश का पानी भी फायदेमंद होता है। रोज एक मुट्ठी किशमिश पाचन तंत्र को ठीक करता है। किशमिश में प्रोटीन और फाइबर खूब होता है। साथ ही आप अखरोट, अंजीर आदि सूखे मेवों का भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह के और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।